बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीज़ों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? विजन का डिफरेंट है। आई थिंक जो यहाँ पे अपर रैंक लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ये सोचना है, जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनका काम मुल्क की तरक्की को, मुल्क की रिसोर्सेज को यूज़ करके हुए देखना है, तो मेरे ख्याल में वो ही इतने विजनरी नहीं है। जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे हमारे पास तो उसका 30% भी नहीं बचा। हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम खा पी गए बेच के। ट्रेनों पे हमने कभी कोई तवज्जो दी नहीं। जो भी हुकूमत आई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक ने लूटने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। अगर इंडिया हमारा एलाय होता तो हम इंडिया को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते थे और हमारा उनके रेलवे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम अपने मुल्क में फ्री ट्रेड जोन्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ला सकते थे, चीपर गुड्स भी ला सकते थे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करे, उसके ऊपर काम करे और उसको फैलाए। और इसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाना चाहिए रेलवे सिस्टम के ऊपर। रेलवे का जाल फैलाया जाए और इसके कार्गो सिस्टम और पैसेंजर सिस्टम की बदौलत ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया जा सकता है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी इजाफा किया जा सकता है। इंडिया इस बात को समझ चुका है, यही वजह है कि उसने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। एल्यूमिनियम ट्रेन और उसके अलावा वंदे भारत के नाम से अपनी ज़ाती ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर ट्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। आइए हम आवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे सिस्टम में क्या फ़र्क है और वो किस तरह की तब्दीली पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में चाहते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? वकास अहमद रज़ा। मेरा नाम हैदर अली। मोहम्मद असद। पाकिस्तान और इंडिया के अगर रेलवे का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का रेलवे सिस्टम टॉप रैंक में आ चुका है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अभी तक वही ब्रिटिश दौर का चल रहा है और हमारे पास अभी कोई पार्ट्स मेंटेनेंस इसका सिस्टम भी नहीं है। जबकि इंडिया अपनी रेलवे ट्रेन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी कम आ रहा है और उनका रेलवे सिस्टम डे बाय डे दुनिया के बेस्ट रेलवे सिस्टम में हो गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात डेवलपमेंट से स्टार्ट होती है। जब हमारा विजन डेवलपमेंट की तरफ नहीं होगा ना, कि हम अपने लिए कुछ अपनी कंट्री में खुद बनाएं, तो तब तक हम आगे नहीं जा सकेंगे। अब इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, एक ट्राई किया, एक कोशिश किया और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन्स यूज़ कर रहे हैं और उनको ना मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो हमको अल्टरनेटिवली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, और चाइना की चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कॉपी करती हैं, तो वो मयार पे, क्वालिटी के मयार पे उस तरह से नहीं उतरती। सो आई थिंक अगर मतलब हम चाहते हैं कि आगे चलें तो सबसे पहले स्टेप हमें अपनी कंट्री से लेना पड़ेगा और ये एक स्टेप तब ले सकते हैं जब हमारे इंडस्ट्रियल हालात बेहतर होंगे। जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करंटली, लेकिन एक इनिशिएटिव लेने से, बजट में इसको इंक्लूड करने से, गवर्नमेंट देखे तो स्टार्ट हो सकता है। इंडिया ने अपनी पहली एल्यूमिनियम फ्रीट मालगाड़ी जो है एल्यूमिनियम से बनी हुई उसको लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत के नेम से अपना एक ट्रेन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्च है वो आधा हो गया है, बल्कि ट्रेन का जाल पूरे इंडिया में फैल गया है, जिसकी वजह से उनका कार्गो सिस्टम, कोरियर सिस्टम वो सब भी उसके ऊपर आ गया है। और अल्टीमेटली चूँकि वो सब कुछ मेड इन इंडिया है, इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है और उनकी लेबर जो है उसको रोज़गार भी मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जब एक चीज़ एक मुल्क के अंदर बनेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई शिपमेंट, कोई कस्टम, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। जैसे हम आजकल आपके सामने एग्जांपल है, एक गाड़ी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 200% टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बने तो हमें ये टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एम्प्लॉय करेगी। और सेकेंडली, अगर एक चीज़ हम बाहर से महंगी ले रहे हैं और अंदर हम सस्ती बना लेंगे तो हम वो एक्सेस में बना लेंगे, तो
तो वो एक सिटी की बजाय 2 सिटी की बजाय हम डिफरेंट सिटीज़ में बना लेंगे और फिर उसका पर्पस हम पैसेंजर्स को मूवमेंट नहीं, सिर्फ हम आपकी बात वो कार्गो में भी यूज़ कर सकते हैं उसको और डिफरेंट काम उनसे ले सकते हैं। क्या रीज़न है इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीज़ों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? विजन का डिफरेंट है। आई थिंक जो यहाँ पे अपर रैंक लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ये सोचना है, जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनका काम मुल्क की तरक्की को, मुल्क की रिसोर्सेज को यूज़ करके हुए देखना है, तो मेरे ख्याल में वो ही इतने विजनरी नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको, वो इतने कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है इस बारे में। तो अगर हम लोग एज अवाम या एज पब्लिक हम लोग क्या कर सकते हैं? हम किस तरह के इनको प्रेशराइज कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं कि ये उस रास्ते पे आए जिसके ऊपर इंडिया ना सिर्फ चल रहा है बल्कि कामयाबी की तरक्की की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ता चला जा रहा है? We can make trends on social media as well and from advertisement from different NGOs और industrial organizations कि वो इस चीज़ को लोगों तक, आम आवाम तक पहुंचाएं और फिर आम आवाम जो है ना इसको पोस्ट करे, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचाए, इसको डिस्कस करे ताकि ये एक बल्क में एक बड़ी आवाज़ बन के ऊपर तक जाए। सिंस आप एक यूथ हो, यंग मैन हो, तो आप मुझे बताओ कि हमारा जो यंग यूथ है वो क्यों नहीं इस बात को समझता, वो क्यों अपना किरदार अदा नहीं करता? जैसे उसको मौका मिलता है वो अपनी सारी एबिलिटीज़ देने के लिए वेस्ट में चला जाता है, बाहर चला जाता है। आखिर वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड करता कि अगर हम लोग अपनी एबिलिटीज़ इनपुट देंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान अल्टीमेटली प्रोग्रेस करेगा? हमारी यूथ ये बात क्यों नहीं समझ रही? हम हर चीज़ का ब्लेम अपनी गवर्नमेंट, अपनी सियासत पे क्यों डालने के आदी हो गए हैं? हमारी यूथ का एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि वो अगर कुछ पढ़ लिख लेते हैं तो वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक इंजीनियर हूँ। अब मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी डिग्री के बाद यही थी कि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा ये रोल होगा, मैं ये अर्न करूँगा, मेरा ये मुकाम होगा, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो नहीं है। इंडस्ट्रियल क्राइसिस है, हम वो नहीं पे बैक ले पाते जो कि एक इंजीनियर को मिलना चाहिए। तो इसलिए आई थिंक उनका थोड़ा माइंडसेट जो है वो डाइवर्ट करता है और वो ट्राई करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अहमद, सिंस अगर हम देखें तो इंडिया में भी जो यूथ है ऐसा वहाँ पे इतनी कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी जो यूथ है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, अपने बिजनेसेस करती है, अपनी चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करके खुद इनिशिएटिव लेती है। आखिर हमारी यूथ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या सियासत के ऊपर क्यों डाल देती है? वो क्यों खुद से इनिशिएटिव लेने के मूड में दिखाई नहीं देती? ये सडन स्टेप नहीं हो सकता। लाइक हमें विजन रखना चाहिए, एक बंदा नहीं कर सकता। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, मतलब अभी करेंगे तो कुछ लोग करेंगे, इसके बाद अगर ये बात सब लोगों तक जाती है, आम लोगों तक पहुंचती है तो ज़्यादा लोग करेंगे। ज़्यादा लोग ये करने लग पड़ेंगे, ज़ाहिर बात है वो कुछ टाइम लेगी और टाइम लगेगा। आई थिंक उनकी विजन कुछ पहले बन गई है, हमारी अभी तक नहीं बनी। अगर अभी से हम स्टार्ट ले लेंगे, इट्स नॉट टू लेट। वो एक मुहावरा भी है ना कि समथिंग ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्रीज द राइट टाइम नाउ, कि अगर कुछ हमने करना है बेनिफिशियल तो उसका बेहतरीन टाइम है कि अब करें। अगर अभी नहीं करेंगे तो वो आगे मुश्किल हो जाएगा, अगली नेशन, अगली जनरेशन तक बढ़ जाएगा। वकास साहब, पाकिस्तान और इंडिया के रेलवे सिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया 5th नंबर पे आ चुका है, लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है उसका, जबकि हम लोग अभी ब्रिटेन जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो ये करेक्शन की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ब्रिटेन का सिस्टम चल रहा है। जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे हमारे पास तो उसका 30% भी नहीं बचा। हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम खा पी गए बेच के। ट्रेनों पे हमने कभी कोई तवज्जो दी नहीं। जो भी हुकूमत आई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक ने लूटने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। अगर आप आज भी रेलवे पे सफ़र करें तो आपको 80% स्टेशन नज़र आएंगे जो बाकियात होंगी। जो आज से 70 साल 80 साल पहले स्टेशन होते थे, ट्रेनें वहाँ पे रुकती थी, आज वहाँ पे नहीं रुकती। अगर आप दूसरे एंड पे बात करें कार्गो ट्रेन्स की, तो वो तो पिछले 2-3 सालों में शुरू हुई है, इससे पहले तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ, कार्गो ट्रेन्स की वैल्यू होती है और रेलवे चलते ही कार्गो ट्रेन्स के ज़रिए है। प्रॉफिट मेकिंग सारी होती ही कार्गो ट्रेन से है। लेकिन हमारे मुल्क में तो वो ख़त्म कर दी गई क्योंकि बसों का माफिया और ट्रकों का माफिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने चलना था। सर, इंडिया ने अपनी फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी, जो कि 100% इंडिया में बनी, मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वंदे भारत जो ट्रेन सिस्टम है उसको लॉन्च किया है, वो भी 100% बनी है इंडिया में। जबकि हम लोग अभी तक
अपने सारे जो पार्ट्स हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो ट्रेन ट्रैक्स हैं वो वही पुराने वाले, उन्हीं को हम अभी तक मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। क्या वजह है कि हम लोग 21वीं सदी के साथ चल नहीं रहे हैं और ये समझ नहीं रहे कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, जो बात है कि इंडिया आगे जा रहा है, तरक्की हो रही है और हम तरक्की नहीं कर रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क का आइन, ये वही आइन है जिसने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उतारा और उसके बाद उसको जेल में डाला। फिर उसी आइन ने उसको बगैर किसी हिस्ट्री के, बगैर किसी रेफरेंस के बाहर भेज दिया और अब वही आइन उसी को वापस ला रहा है। अब जब ऐसी चीज़ें होंगी कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर ये चीज़ें होंगी तो उस मुल्क में कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगी? जो इंडियन गवर्नमेंट्स है वन आफ्टर वन जब वो आती हैं तो वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए होते हैं डेवलपमेंट के, वो उनको स्टॉप नहीं करती हैं, उनको माइनर चेंजेस करके उनको कैरी ऑन रखती हैं ताकि एटलीस्ट जो मासेस हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। जबकि पाकिस्तान में इसका टोटली डिफरेंट है। जब एक गवर्नमेंट आती है तो पिछली वाली गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के स्टार्ट हुए होते हैं वो उनको ख़त्म कर देते हैं और इसकी वजह से भुगतता कौन है? अवाम। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, एक चीज़ तो है कि दोनों गवर्नमेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल है। उनको उस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने बेनिफिट्स आवाम तक भी मुंतकिल करने हैं। करप्शन वहाँ भी है, नो डाउट, लेकिन वो बेनिफिट्स आवाम की मुंतकिल हैं। हमारे यहाँ जो प्लानर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव है अपनी जेबें भरना। तो उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्टिव ही ये हो जाए तो उसके अंदर रिमेन नथिंग। सर, जब करप्शन की बात करते हैं तो नो डाउट कि इंडियन पॉलिटिक्स में भी करप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और वहाँ पे भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह है कि वो लोग करप्शन करने के बावजूद भी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग करप्शन करने के साथ साथ बाबा आदम के ज़माने में, पत्थर के ज़माने में चलते चले जा रहे हैं? करप्शन तो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। करप्शन दुनिया के हर मुल्क में है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी है, अमेरिका में मिलेगी आपको, यूरोप में भी मिलेगी, हर कंट्री में मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंडिपेंडेंस के बाद जिस रास्ते पे चलना चाहते थे उस रास्ते पे हम गए नहीं। अब मसलन जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, उसने लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स करने का मतलब क्या था कि एक बहुत बड़े माफिया को आपने कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए एक माफिया है, वो किसी भी सेक्टर में देख लें, आप प्रॉपर्टी में देख लें, आप बिजनेसेस में देख लें, हर जगह आपको माफिया मिलेगा और वो माफिया आपको जीने है। इंडिया ने अपनी एलुमिनियम फ्रेट यानी मालगाड़ी एलुमिनियम से बनी हुई वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको प्रोडक्शन कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने वंदे भारत के नेम से एक ट्रेन जो है वो लॉन्च किया जो कि मेड इन इंडिया था और वो भी सक्सेसफुली अपनी वर्किंग कर रहा है। मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि उन लोगों की ना सिर्फ ये कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो बल्कि उससे उनको सस्ती जो चीज़ें हैं या प्रोडक्शन उनकी वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकें। पाकिस्तान ये बात आज तक क्यों नहीं समझ पाया कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी ज़रूरत है इसकी? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था कि इंडिया जो है ना मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और यही सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास आप वो चीज़ अपने घर में बनाएंगे ना तो सबसे पहले आपको लेबर वो एम्प्लॉयमेंट मतलब हर बंदे को रोज़गार का मौका मिलेगा, सही है। उसके बाद जो आपको उस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, और आपकी GDP आपकी मतलब हर चीज़ आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग जो है ना हम लोग बैठ के खाने के, हम लोग बने बने चीज़ों के आदी हो गए। हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते। हम सिर्फ पॉलिटिशियंस को गलत नहीं कहते, हम एज आ अवाम ही गलत है। हर बंदे का जहाँ दाव नहीं लगता वो वहाँ पे आके कुछ ना कुछ करता है, हम सब करते हैं। तो ये जो सोच है ना ये यहाँ से रूट लेवल से डेवलप होनी चाहिए कि हम लोगों को कुछ करना है। और जो रह गई बात, अगर आप मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। हमारा जो कंट्री है, अब ये देखें कि हम लोग एग्रीकल्चर है ना, हमारा जो बेसिक है, हम लोग इस पे ज़राअत पे हम लोग डिपेंड करते हैं और हम लोग अपनी जो वीट है और चावल है वो पिछले दिनों रशिया से मंगा रहे थे, ठीक है। पाकिस्तान में चावल पैदा होता है लेकिन हम लोग रशिया से मंगा रहे थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा एक ढांचा नहीं बना हुआ, एक प्रॉपर एक मनसूबाबंदी नहीं की हुई। और ज़ाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो तो फिर हमें ही फ़ायदा है। नहीं करे, ये बहुत बड़ा ड्रॉब है, क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती है। और रह गई बात इंडिया की, तो वो तो आपको मैंने पहले बताया, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऐसे तो नहीं बना उनकी, तो पीछे अब उनकी आप 1963 में मेरा ख्याल उनकी कुछ इकॉनमिक रिफॉर्म्स हुई थी। जब पहले ऐसे था कि हमारा जो रुपया था ना वो ऐसे गिर रहा उनका और हमारे रुपया, मतलब हर साल जो है ना बहुत वैल्यू ना उनकी गिर रही थी, ठीक है। उन्होंने रिफॉर्म्स की 1973 मेरे ख्याल 63 में कुछ आके, और वो बहुत बेहतर हो गया। और वो मेड इन इंडिया वगैरह सारा कुछ बनाते भी अपना सारा है, वो बाहर अपनी इंपोर्ट्स जो है उनकी कम से कम में, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा है। यही काम अमेरिका ने किया था, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, डॉलर उन्होंने अपना हर जगह चला दिया,
ठीक है गोल्ड रिजर्व जमा करके, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ कल के लिए, हमारी बिग सोच ही नहीं है कि हम लोग यार आगे सोचें, आइंदा 10 साल का सोचें, आइंदा 15 साल हम आगे मुल्क के लिए सोचें। कोई नहीं सोचता, हम लोग सिर्फ सोचते हैं सिर्फ 5 साल के लिए अपनी कुर्सी बचाएं, इलेक्शन आने वाला है, आवाम को सब्सिडी दें, पेट्रोल पे दें, और हमारी आवाम भी वही सोचती है ले अभी पेट्रोल सस्ता हो गया, गवर्नमेंट बहुत कुछ कह रही है। तो क्या ये सिर्फ हमारी सियासतदान और गवर्नमेंट ही कर रही है? क्या ये बिहेवियर हमारी आवाम का नहीं है? क्या हम मेड इन पाकिस्तान जो भी प्रोडक्ट होती है क्या हम उसको सपोर्ट करते हैं? क्या हम लोग वो चीज़ बाय करना जो है प्रायोरिटी में रखते हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो या बनी हो? हम भी तो यही कर रहे हैं ना कि हम जो बाहर से चीज़ बनी हो उसको प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा ये फलां मुल्क से आई है तो ये अच्छी होगी, हम भी तो यही कर रहे हैं एज ए आवाम। तो हम फिर कैसे ब्लेम कर सकते हैं अपने सियासतदानों को और अपनी गवर्नमेंट को? देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ है ना कि अगर एक चीज़ कोई वैल्यूएबल है, वो इस्तेमाल के काबिल अच्छी चीज़ है, तो हम लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे? मेड इन पाकिस्तान हम लोग करेंगे, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि हमारी जो लेबर है जो उसके अंदर इस्तेमाल होती है, सारा कुछ वो बहुत रफ होता है, कोई मतलब 2 नंबरी की जाती है, और वो ऐसा प्रोडक्ट बन ही नहीं पाता कि उसे बंदा अपने घर में यूज़ करे। तो वो फिर ऐसी जो चीज़ ही नहीं है, हम यूज़ करने काबिल नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको करेंगे? सबसे पहले आप पाकिस्तान में बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि चाइना ने बनाया हुआ है उसके माल उसका ऐसे बेशक चल रहा है, तो इतना 2 नंबर कुछ अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी में बनाएं, बेशक थोड़ा सा महंगा कर दें, लेकिन पाकिस्तान में बनाएं। हमारा जो लेबर है उसको वो मौके मिलेंगे, हमारी आवाम लेगी, पाकिस्तान की खुशहाली होगी। लेकिन नहीं, हम अगर कोई चीज़ बनाते भी हैं तो वो इस कदर वो कह लें कि वो बोगस होती है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। फिर हर बंदा तो ये नहीं कहता ना कि एट द एंड हमने अपने लिए सोचना है, अपनी हमने देखनी है ना कि यार हम किस चीज़ में हमें फ़ायदा है। इंडिया इस बात को समझ चुका है कि मेड इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होगी, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ होगी, उससे इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को भी बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगी। पाकिस्तान इतनी सी बात समझने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? हमारा जो कंसर्न इंडिया के हवाले से रहा है वो सिंस द पार्टीशन हमने इंडिया के साथ मिलिटरीली कम्पीट किया है। हमने कभी भी पॉलिटिकली या जियोग्राफिकली हमने कभी भी इंडिया के साथ कम्पीट किया ही नहीं। हमें जब भी इंडिया को देखा हमने एज अ कम्पेटिटर देखा है, हमने एज अ राइवल देखा है। हमने कभी भी पीस मेकिंग, बीच में पैचेस आए थे थोड़े से, लेकिन वो बहुत ही फ्रेजाइल थे। उसके अलावा हम कभी भी पीस मेकिंग प्रोसेस की तरफ नहीं गए। हमने कभी उनके साथ एज सच ट्रेड कॉरिडोर नहीं बनाया जैसा सीपेक के थ्रू हो रहा है। अगर इंडिया हमारा एलाय होता तो हम इंडिया को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, और हमारा उनके रेलवे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम अपने मुल्क में फ्री ट्रेड जोन्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ला सकते थे, चीपर गुड्स भी ला सकते थे। हम बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकते थे अगर हमने इंडिया के साथ पीस मेकिंग प्रोसेस की कोशिश की होती दोनों साइड्स की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो हम अभी भी 47 की मेंटालिटी के साथ अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मिलिटरीली कम्पीट करें। हम अपने उससे हट के हम अपना जो बजट एक्सपेंडिचर है उसको अगर हम इंडस्ट्री में स्मॉल मीडियम एंड लार्ज में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करें, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आएँ। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दें प्रोड्यूसर्स को। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें मिलिट्री एक्सचेंज की बजाय एक दूसरे से बायलैटरल ट्रेड और आईटी और इसके अलावा टेक की जो एक्सचेंज है उसको करना चाहिए, ताकि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हम भी उसी तरीके से उन्हीं मॉडल्स को और उन्हीं मॉड्यूल्स को फॉलो करते हुए हम भी उसी रास्ते के ऊपर चल सकें? डेफिनेटली मैं इस चीज़ का एग्री करता हूँ आपके साथ कि हमें डेफिनेटली put the past in behind, bury the hatchet and move forward। एक काफ़ी होपफुल इनिशिएटिव, एक होपफुल ओपिनियन है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट fintech exporters. They have one of the largest freelancer community. They have developed their IT industry in such a small number of years. Very recently, in the last decade, they have grown so much. India's growth has been the topmost in the last decade, and not in just IT.
They are also very good in, you can say that, made in India, as you mentioned earlier. They have so many things. They have auto industry, they have fintech industry, they are manufacturing mobiles. Now, very recently, they have manufactured their own aircraft carrier. So, not just in fintech and in just consumer related goods, they also now are relying on their own self for their militarily needs as well. So, we should definitely lean towards India. जी तो नाजरीन, आपने पाकिस्तानी अवाम की राय सुनी कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ कशीदगी शेयर करने की बजाय बायलैटरल सिस्टम के तहत आईटी, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिव चीज़ों को शेयर करें, जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि एक हेल्दी रिलेशनशिप भी कायम होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।